हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं अगला पेपर जो कि है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019। और ये पेपर आप देख सकते हैं जनवरी में कंडक्ट किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर किसी ने डे 1 नहीं देखा है तो कल का सेशन आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ में एसएससी जीडी का जो फाउंडेशन बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो महापैक है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। आई होप ऑल आर गुड टू गो। चलिए तो चलते हैं, सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद आसाम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा डांस है जो कि आसाम के साथ में जुड़ा हुआ है। बताइए, जो कि आसाम के साथ में जुड़ा हुआ है। बोलें, बताएं। तो भाई देखिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? बिहू इसका राइट आंसर बनेगा। नौटंकी की बात करोगे यूपी हो जाएगा। कथकली की बात करोगे तो भाई केरला हो जाएगा। अगला है गरबा डांस फॉर्म, ये तो आपको मालूम ही है, गुजरात। और अभी हाल ही में इसको किसके अंदर, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहू। अगले पे आते हैं। ऑल बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट्स है ना, इनकी अगर हम बात करें, ओपन अंडर वेयर टू हैव ओवरड्राफ्टेड फैसिलिटी ऑफ रुपीज दिस मच। कौन सा वाला यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट देखने को मिलेंगे? तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2014 में इसको लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास में क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट की सुविधा होनी चाहिए। अगला, मौर्य एम्पायर की अगर हम बात करें तो एस्टैब्लिश इन मगध विच प्रेजेंटली इज नोन एज, यानी कि प्रेजेंट टाइम में ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो ये कहां होगी? बिहार के अंदर। बिहार के अंदर आप देखेंगे तो मगध डायनेस्टी या फिर मौर्यन, आपको जब भी ऐसे सवाल मिलेगा तो ये आपको बिहार के अंदर मिलेगी। अगर हम बात करते हैं नंद डायनेस्टी की, तो नंद डायनेस्टी के बाद में आपको चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखने को मिलेगा। अगला, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। भारत जो है वो इसमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसियान। क्या है? आसियान। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया के साथ में इनकी बैठक तो होती है बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके अंदर टोटल फिलहाल 10 सदस्य हैं, लेकिन इसके अंदर एक और सदस्य है जिसका नाम है ईस्ट तैमूर। ये इसका नया मेंबर बनने वाला है। अगला सवाल, विमेन टीम ऑफ विच ऑफ द कंट्री वॉन 2018 कैरम वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन साउथ कोरिया के अंदर किया गया था। कैरम वर्ल्ड कप, तो ये किसने जीता था? भारत के द्वारा जीता गया। अगला सवाल, इंडिया की रैंक आपसे पूछी गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। पहली बात, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 2008 के बाद में 2019 में इसकी आखिरी रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद में इसका कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया गया। तो उस समय पर इसकी रैंक कितनी थी इंडिया की? 77। अगला, कहा जा रहा है आपसे एनडीए, ठीक है, इसका प्रशासनिक मुख्यालय जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? पूर्वी अफ्रीकी अभियान में भारतीय सैनिकों के लिए बलिदान सम्मान आपको बताना है, ऑनर के लिए। हाँ जी, जगह कहां पे देखने को मिलती है? तो ये आपको सूडान के अंदर मिलेगी। सूडान की बात करें तो जो नील नदी है, जो नाइल रिवर है, वो सूडान के अंदर ही फॉर्म होती है। किससे फॉर्म होती है? तो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जो है ये दोनों आपस में जुड़ती हैं और ये क्या बनाती है? नील नदी या फिर नाइल रिवर की फॉर्मेशन होती है। अगला सवाल, कहा जा रहा है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 बॉल्स पे 103 रन बना के शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरमनप्रीत कौर। अभी आपको ध्यान होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हुआ था, जहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जीत दर्ज की है। उसमें भी कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। अगला सवाल, कौन सा इसमें से ऐसा ऑर्गन है रिमूविंग अनयूज्ड और डैमेज प्लेटलेट्स। जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं उनको हटाने के लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो स्प्लीन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला, एलॉय रोज गोल्ड जो होता है ना, इसके अंदर आपको अदर मेटल बेसाइड गोल्ड, गोल्ड के अलावा आपको कौन सा मेटल देखने को, कौन सी धातु देखने को मिलेगी? तो वो क्या हो जाएगा? कॉपर, यानी कि आपको तांबा। अगला, कहा जा रहा है मोनोमर कैप्रोलैक्टम इज
पॉलीमराइज्ड टू ऑब्टेन विच पॉलीमर। सवाल में कहा जा रहा है कि जो मोनोमर होता है इसमें अगर पॉलीमराइज किया जाए तो आपको कौन सा पॉलीमर देखने को मिलेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बनेगा नायलॉन। कई बार नायलॉन के ऊपर क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जाते हैं। अगला CaSO4 और 2H2O, आपको बताना है किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो ये किसका केमिकल फॉर्मूला होगा, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे तो उसका आपका क्या नाम, वॉशिंग सोडा, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये आपको मेरठ के अंदर मिलती है। इसी तरीके से गति शक्ति जो कि रेलवे के लिए है, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको वडोदरा के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया तो ये कहाँ मिलेगी, ये आपको गोरखपुर के अंदर मिलती है। अगला यूपी का एम्बल पुलिस फीचर विच एनिमल, कौन सा एनिमल आपको देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिश। क्या है, फिश। अगला यूपी कंट्रीब्यूट्स डैश सीट्स इन द लोकसभा। देखिए यूपी का पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 403 तो विधानसभा में है, विधान परिषद में है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी और राज्यसभा के अंदर 31, ये सबसे मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है किसी भी स्टेट से। अगला है माघ मेला कब मनाया जाता है, माघ मेला कब मनाया जाता है, बताएं। महाशिवरात्रि या मकर संक्रांति, तो इसका आंसर क्या होगा, मकर संक्रांति। अभी देखो खिचड़ी आ रहा है ना, लोहड़ी, खिचड़ी, ये सारे फेस्टिवल अभी आपको एक साथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द पोएट सेंट कबीर, इनका जन्म कौन से शहर में होता है, तो इनका जन्म कहाँ होगा, वाराणसी के अंदर। ये गंगा नदी के किनारे पर है और यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है ये किसको डेडिकेटेड है या फिर किसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो अहिल्या बाई होलकर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगला द फाउंडेशन ऑफ लखनऊ घराना किसके द्वारा, लखनऊ घराना, तो इसका आंसर क्या होगा, बख्शू खाना, ठीक है। चले ऑफिशियल फ्लैग जो है यूपी पुलिस का, उसमें आपको लाल रंग के साथ में कौन सा रंग देखने को मिलता है, बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है। वो लोगो होता है ना, लोगो जो यहाँ शोल्डर पे लगता है, अगर कभी ध्यान से देखा हो तो रेड और ब्लू कलर का होता है। अगला द पोएम चाप तिलका सब चेनी बाय आमिर खुसरो, आपको बताना है कि कौन सी भाषा में है ना, पैरेट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, खड़ी बोली। कौन सा है, खड़ी बोली। अगला स्वामी राम भट्टाचार्य वॉज ऑनर्ड विद, कौन सा आपको अवार्ड इनके नाम पे देखने को मिलेगा 2015 में, तो कौन सा अवार्ड आ जाएगा यहाँ पे, पद्म विभूषण आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आइए, इनमें से कौन सा टैक्स या फिर ड्यूटी ऐसी है वॉज सबज्यूम्ड इन जीएसटी, सम्मिलित किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये होगा ऑक्ट्रियो। अब ये जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। इसका बिल नंबर ये हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया जाता है पूरे भारत के ऊपर। अगला वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, जिस दिन WHO का हैप्पी वाला बर्थडे होता है उस दिन मनाया जाता है। 1948 में WHO बनता है। हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय होगा। इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो टेड्रोस अंकल इसके हेड हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला नियॉन लैम्प, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज क्लाउड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला डैश इमेज दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन ऑनलाइन मोस्ट ऑफन विद इन फोरम एंड सोशल मीडिया, आपको बताना है यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को अगर रिप्रेजेंट करना है ऑनलाइन मोड पे, जैसे आप देखते हो ना व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो या आप इंस्टा इस्तेमाल करते होंगे, तो उस पर आप देखोगे तो आपको एक अवतार देखने को मिलता है ना, कि आप अपनी फोटो को किस तरीके से अपने हिसाब से बना लेते हो, तो वो यहाँ पे क्या कहलाता है, अवतार कहलाता है। अगला इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार के अंदर, ये आपको कौन से देश के सबसे निकटतम देखने को मिलेगा, तो कौन सा देश हो जाएगा, इंडोनेशिया। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये निकोबार के नीचे आपको देखने को मिलता है और निकोबार के सबसे पास में क्या है, सुमात्रा द्वीप, क्या है, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा आइलैंड है। अगला ब्रूनस आयर्स
ये किसकी राजधानी है? तो ये किसकी राजधानी होगी? अर्जेंटीना की होगी। यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी? कराकस इसकी हो जाएगी, और इसकी क्या होगी? ब्राजीलिया। ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आइए। द मोस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोस, एक सींग वाले गेंडे आपको सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, यानी कि आसाम के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अगला, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ, इम्फाल किसकी राजधानी है? तो ये मणिपुर की राजधानी के रूप में आपको मिलेगा। ये इंडिया की स्टेट कब बनता है? तो 1972 में भारत के राज्य के रूप में इसको जोड़ा जाता है। भारत में फारदेस्ट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे दूरी पर कौन सा मिलेगा? तो भुवनेश्वर आपको सबसे दूरी पर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा कि इंडिया से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन जाते हुए देखने को मिलती है, वो भी भारत के टोटल 8 राज्यों से। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में होता है। 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन फॉर्मेशन द आजाद हिंद फौज, हाँ जी, जगह का नाम, आजाद हिंद फौज जगह का नाम तो कहाँ होगा? इम्फाल, कोहिमा। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र के अंदर पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा की जाती है? बैल की, यानी कि जो बुल है उसकी पूजा की जाती है। भारत का जो संविधान है जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल नंबर ये हो जाएगा। चाहे इनकी नियुक्ति हो चाहे इनको हटाना हो, दोनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला, राइस टेक कंपनी जो है वो पेटेंट दी बासमती राइस, आपको बताना है कहाँ की ये कंपनी है। ये कंपनी कहाँ की होगी? यूएस की कंपनी है। अभी बासमती राइस के लिए अगर देखा जाए तो जीआई टैग किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में जीआई टैग आपको मिलेगा। हमारा जो संविधान है वॉज हैंड रिटन बाय, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, इनके द्वारा। अगला, महात्मा गांधी ट्रैवलिंग टू द साउथ अफ्रीका व्हेन ही थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, आपको उस जगह का नाम बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी वापस कब आते हैं, तो उसे हम प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिटोरिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया 2019 के शिफ्ट के सवाल थे। आई होप कि आप इनको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लानर के हिसाब से अभी जाते हुए साल में प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, आते हुए साल में हम लोग हर दिन के हिसाब से मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है उसको देखें। जैसे कि पॉलिटी है तो पॉलिटी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका एक मिक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बैचेस के बारे में आपको बता ही दिया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। सेशन को दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।